में आप सभी का स्वागत है। तो यूजुअली जो है ना चैनल का मोटिव यही है बनाने का कि बच्चों का जो सीएस सेक्शन है, खासतौर से जीके सेक्शन है, जीएस सेक्शंस हैं, ठीक है, जो उनका साइंस का वो है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इसमें साइंस के, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर से सारे स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक करके करा रहा हूँ, ठीक है। और एम वही है, आरआरबी, आरआरबी और बाकी इसके साथ और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो उन्हीं का जो है ना क्रैक करना है, ठीक है। तो उन्हीं को अपने जो है ना गोल, अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक बार पुनः जो है ना एससीजी के हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है ना बौद्ध धर्म का, ठीक है, शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। कौन बौद्ध में कौन कौन सी जो है ना संगतियाँ थी, शैव धर्म कौन सा है, ठीक है ना, साथ ही साथ शैव संप्रदाय क्या है, वैष्णव धर्म क्या है, वैष्णव संप्रदाय क्या है, ठीक है, कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। तो ज़्यादा नहीं, ये 10 से 15 मिनट का, ताकि आपको जो है ना, कई लोगों ने कमेंट किया था कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट मिल जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक बार लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बौद्ध धर्म की बात करेंगे। इसका जो है ना संस्थापक कौन था, तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। और ये जो है ना एशिया का जो है ना ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, जो इस टाइम कपिलवस्तु लुम्बिनी जो नेपाल में इस टाइम है, ठीक है ना। पिता इनके शुद्धोदन थे, जो कि शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, ठीक है ना। और बात करेंगे, माता का नाम तो इनका माया देवी था। प्रजापति गौतमी का जो ना इनका पालन पोषण, जो उनकी उपमाता थी, उन्होंने पालन पोषण इनका किया था। और ये एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है, ठीक है ना। और विवाह 16 वर्ष की उम्र में, जैसे कि पहले जो है ना, पहले अर्ली एज में शादी हो जाती थी, कम उम्र में, ठीक है। और इनकी शादी जो है यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनका एक बेटा था राहुल, ठीक है। और एक बार जब ये अपने रथकार के साथ निकल गए थे घूमने, वैसे तो इनका बचपन जो ना राजघराने में हुआ था, लेकिन एक बार जब अपने चना के साथ यानी रथाकार के सात घूमने चले गए थे, चन्ना उसका नाम था, सारथी, ठीक है। तो कंथक घोड़े के साथ कपिल वस्तु की सैर करने, तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक जो ना बीमार व्यक्ति देखा था, एक शव देखा था और एक सन्यासी देखा था। चार दृश्य देख करके उनका मन विचलित हो गया, ठीक है। गृह त्याग कर दिया उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, यानी 16 वर्ष से जो ना लगभग 9 साल तक जो ना उन्होंने वो किया था। उसके बाद जो ना उन्होंने त्यागपात कर दिया था और महान निकम्मन की जो ना या ज्ञान की प्राप्ति में निकल पड़े थे। और इनका प्रतीक घोड़ा था। साधना योग के माध्यम से उन्होंने वो करना चाहा। ज्ञान प्राप्ति, इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये अक्सर पूछा जाता है। चार स्थान प्रमुख है। पहला उन्होंने प्रवचन जो है ना कहाँ पे, मतलब बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, समय लगभग 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और प्रतीक था पीपल का वृक्ष था वहां पे, ठीक है ना। और बात करेंगे, बुद्ध के त्रिरत्न ये आता है, तो ठीक है। तो एक तो बुद्ध था, धम्म था और संघ था, ठीक है। प्रमुख पर्व कौन से हैं? वैशाख का पूर्णिमा यानी जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की जो ना तीनों इसी दिन का उनका वो था। बौद्ध धर्म के 8 अंग हैं प्रमुख, जो ना इसे अष्टांगिक जो ना मार्ग भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और ये, ठीक है, सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है ना। तो ये अष्टमार्गिक यहाँ पे आपने देखा है कि अष्ट का वो दिया है, ठीक है। और इसके इनका जो ना कुछ दसशील वो था, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, आस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति न रखना, ज्यादा मतलब संपत्ति इकट्ठा न करना, मद्य सेवन, ठीक है, निषेध था, यानी मदिरा नहीं पीना, यानी आज के डेट में वाइन, शराब, वोडका ऐसा कहते हैं, ठीक है। और समय भोजन और निषेध, यानी टाइमली भोजन करना, ठीक है। सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, ठीक है। और स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से जो ना गान आदि से दूर रहना, ये उनके प्रमुख थे। इनके उपासक गृहस्थ अनुयायी वगैरह सब लोग थे, भिक्षुक भी थे, सन्यासी वगैरह भी इनके उपासक बने थे, राइट। बात करेंगे आगे, मुख्य इनकी जो कलाएं थी बौद्ध धर्म से जुड़े, तो एक तो मथुरा कला, एक गांधार कला।
भारत में उपासना की जाने वाली जो ना प्रथम मूर्ति जो गौतम बुद्ध की थी। बुद्ध के अन्य नाम भी थे, शाक्य मुनि भी कहा जाता है उन्हें, ठीक है, तथागत कहा जाता, मैत्रेय या आगामी बुद्ध भी कहा जाता। उपदेश इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और इन्होंने विषय इनका था धर्म चक्र प्रवर्तन, और शिष्य इनके जो कोणन, अविरम, महान, ठीक है, महानाम और आस्तिक इसके नाम थे प्रमुख, ठीक है। बौद्ध संगतियां कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। जो प्रथम संगति था 400 जो ना 83 ईस्वी में था, राजगांव में, जिसे राजगिरी या राजाओं का घर कहते हैं। महाकश्यप, अजातशत्रु और बौद्ध धर्म से जुड़ा था, ठीक है। और द्वितीय 383 ईस्वी में वैशाली में था। सावाकामी, ठीक है, कालशोक यानी हीनयान, ठीक है। इसी तरह से तृतीय जो था 255 पाटलिपुत्र पटना में, जिसे कहते हैं गोमलीपुत्र द्वीप से, और शोक यानी शोक का वो नाम आता है इसमें, जो ना एक तरह से देखा जाए तो मेन वो था, महायान था, ठीक है। और चतुर्थ तो था 72वीं जो ना शताब्दी, ठीक है, कुंडल वन कश्मीर, ठीक है, वसुमित्र अशोक कनिष्क विभाजित हुआ था, ठीक है। अशोक और बौद्ध धर्म, ठीक है, की बात अगर करें तो उपगुप्त से दीक्षा लिया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था अशोक ने, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रों का जो ना वो किया था, श्रीलंका भेजा था। अशोक का धर्म नैतिक नियमों की संहिता थी, 11वें शिलालेख में वर्णित किया गया है इसके बारे में बकायदा, ठीक है। और बात करें अगर अशोक का, तो बराबर की पहाड़ियों, सॉरी हाँ, बारबर की पहाड़ियों, कर्ण, चौपार, सुदामा आदि का वो किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में जो ना पद्मसंभव, गुरु निपोत प्रचार किया गया था। संबंध वज्रयान शाखा और लगभग 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रेवालसार झील में है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो ना 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के समय में हुआ था। आगे बात करेंगे शैव धर्म की। भगवान शिव के उपासक शिव शैव धर्म के थे, ठीक है। शैव धर्म की उपासना करने वाले जो है ना संप्रदाय को शैव संप्रदाय कहा जाता था, ठीक है। शैववाद या शैव संप्रदाय कहा जाता है। प्रारंभिक जो है प्रमाण जो है ना हड़प्पा संस्कृति के जो ना शिव के पूजक के प्रमाण है। ऋग्वेद रुद्र शिव का उल्लेख है। अर्थवेद यानी शिव को जो ना भाव पूर्व पशुपति और भूपति कहा जाता है। मत्स्य पुराण यानी लिंग पूजा का पहला जो ना स्पष्ट वर्णन है। शैव संहिताएं आरण्यक रुद्र पात्री के रूप में माना जाता है। दक्षिण भारत में प्रसार, ठीक है, अगर देखा जाए तो कुषाण शासकों की जो न मुद्राओं, शिव एवं नदी की आकृति, 63 जो न न्यायचार संत पल्लव काल में प्रमुख थे, ठीक है। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल वंश के संरक्षक शैव धर्म का जो न फला फूला। प्रमुख शैव मंदिर जो न कैलाश मंदिर एलोरा का राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। राजा राजेश्वरी मंदिर तंजावुर का राजा राज प्रथम इसका किया था। बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वरी मंदिर एक्सेट्रा इसके प्रमुख मंदिर है शिव का, ठीक है। बात करेंगे शैव संप्रदाय का जो है ना, और आगे पशुपालन संप्रदाय, सॉरी पशुपत संस्थापक जो है ना, और लाकुलशीस जो है ना, लाकुलिश यानी भगवान शिव के 18वें अवतार का एक माना जाता है। सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है। अनुयायी जो है ना पंथार्थिक है, ठीक है। पंचार्थिक प्रमुख ग्रंथ पाशुपुत्र है। इष्ट देव यानी भैरव है। प्रमुख केंद्र श्रीशैल आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कपालिक संप्रदाय तंत्र साधना एवं उग्र साधना के बल पर सौ साधना, मांस सेवन आदि इस टाइप का जो ना था, ठीक है। बात करेंगे जो ना कालामुख संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित है, ठीक है। और अनुयायी इसके महाव्रतधर, ग्रंथ शून्य संपादने, प्रवर्तक अल्लाह प्रभु और शिष्य बसो, ठीक है। अन्य नाम जंगम संप्रदाय शिव जो ना वीर शैव संप्रदाय। लिंगायत 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना, प्रचार प्रसार जो ना बाबा गोरखनाथ के समय में किया गया था। बाकी लिंगायत के बारे में आपने एनसीईआरटी 12th में भी पढ़ा है। बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने इसकी स्थापना किया था, और इसके फॉलोअर जो थे उन्हें शिव के वीर या वीर शैव कहा गया था, और इनके बाएं हाथ बाएं स्कंद पर चांदी के पिटारे में लघुलिंग धारण करते थे। अब बात करेंगे वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का, ठीक है ना। तो वैष्णव के उपासक जो ना, वैष्णव का प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलता है। उपासक पंचरात्र, यह पद्धति वैष्णव धर्म के पूजा और आचार संबंधी नियमों को जो ना व्यवस्थित कराती है। प्रवर्तक कृष्ण और कृष्ण काबिला है, ठीक है। अगर प्रथम आलेख देखा जाए छंदोपाध्याय उपनिषद, आलेखी प्रमाण बेलसार स्तंभ, देव के पुत्र और आंगिरसस के शिष्य के रूप में, मत्स्य पुराण विष्णु के 10 अवतार का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर
देखा जाए एक-एक करके, तो प्रथम में जो है ना मछली का हुआ जल प्रदर्शन में वेदों की रक्षा करना। दूसरा जो था कछुआ यानी समुद्र मंथन में मंदराचल को जो है ना सहारा वो किया गया था। जो तीसरा था सूअर पृथ्वी को जल से निकालना, ठीक है ना? इसी तरह से चौथा जो है ना आधा मानव आधा सिंह का, जिसे जो है ना नरसिंह कहा गया था, हिरण्यकश्यप का वध किया था। चौथा जो है ना इसी तरह से बौना ब्राह्मण, और ठीक है, बलि के 3 पग में पूरी धरती माँग लेना। ठीक है, अगर आगे है नेक्स्ट यानी ब्राह्मण योद्धा क्षत्रियों का संहार करना। आदर्श राजा यानी मर्यादा पुरुषोत्तम यानी रामचंद्र की। कृषक प्रतीक यानी जो ना हल्का प्रतीक, ज्ञान व हिंसा का प्रतीक जिसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कहा जाता है। अगला है घुड़सवार योद्धा यानी कलिंग युद्ध के जो ना अवतरण कहा जाता है। तो इस तरह से विष्णु के 10 अवतारों का यहाँ पे वो जिक्र किया गया है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन 10 अवतारों का बहुत यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके बाद बात करेंगे कि अंकोर वाट का मंदिर जो था वो किस लिए फेमस है, क्या है। निर्माणकर्ता कंबोडिया के जो ना राजा सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 से लेकर 1150 में कराया था। विशेषता था भगवान विष्णु की जो है 10.5 फीट ऊंची मूर्ति का स्थापना करना। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 जो ना वेलाएं घटक होती हैं। 12 इसमें तीलियां यानी आरे 12 आदित्यों का प्रतीक है। 6 नाभियां यानी 6 जो ना ऋतुओं का प्रतीक है। 2 युगों का जो ना प्रतीक है। प्रमुख संप्रदाय मत और जो ना आचार क्या है, ठीक है। तो बात करेंगे शैव संप्रदाय जो ना, अगर देखा जाए तो विशिष्ट अद्वैत यानी रामानुजन है। ब्रह्मा संप्रदाय द्वैत यानी आनंद तीर्थ है। रुद्र संप्रदाय यानी शुद्धाद्वैत यानी वल्लभाचार्य है। शनक संप्रदाय देवतादेव यानी निर्माक है। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक यानी बरकरी यानी तो नामदेव है, ठीक है। श्री वैष्णव यानी रामानुज है। परमार्थ यानी रामदास है। राम भक्त यानी रामानंद है, ठीक है। ये इनके प्रमुख हैं। बात करेंगे गांधार कला की, तो वर्तमान पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में गांधार कला का जो ना ज्यादा जिक्र है। यूनानी और रोमन कला का जो ना प्रभावित है। बुद्ध की जो ना रूपी मूर्ति कठोर एवं बलिष्ठ शरीर दिखाया गया है। वस्त्रों की सलवटें साफ दिखाई देती है। आभूषणों का अधिक प्रदर्शन किया गया है। मथुरा कला यथार्थवादी और प्रतीकात्मक कला है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। तीनों धर्म चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म के दोनों प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये है छोटा सा जो है ना सेशन था, जिसमें आपको वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, अंकोर वाट मंदिर के बारे में बता दिया गया, शैव संप्रदाय के बारे में बता दिया गया, और जो है ना साथ ही साथ जो है शैव धर्म का कौन कौन उपासना करता, कहाँ से हुआ था, बौद्ध धर्म किसका स्थापना किसने किया था, इसका कैसे फैलाव हुआ, अशोक के बारे में आपने पढ़ लिया। आई होप कि अगर वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो बस इसमें एक कंजूसी ना करें, आप वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही साथ और जो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, और आगे के लिए जो ना अपना मार्ग प्रदर्शन के लिए, अपना जो ना एम गोल को प्राप्त करने के लिए लगातार जो ना जुड़े रहिए, जब तक कि अपना जो ना गोल हासिल ना हो जाता है। धन्यवाद।